तो इतने वीडियो तक पाइथन पढ़ने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर किसी चीज़ को प्रिंट कराना हो तो आपको सिंपल प्रिंट के अंदर वो चीज़ लिख देनी है, तो प्रिंट हेलो। पर अगला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? तो आपको सिंपल सा करना है, प्रिंट और अपना नाम 100 बार एक के बाद एक लिख देना है। मजाक कर रहा था। क्या सच में आप ऐसा करोगे? अपने नाम को 100 बार लिखोगे? क्या ये इफ़िशिएंट तरीका है? नहीं। तो यहाँ पे हमारे काम में आता है लूप्स। लूप क्या है यार? अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में आपको बताऊँ, क्या आपकी लाइफ एक लूप में चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आप मॉर्निंग में उठते हो, रात को आप वापस से सो जाते हो, तो आपका उठना देन रात को आपका सोना, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहे। कब तक चलता रहता है? कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। स्टार्ट कब हुआ था? जब आपका बर्थ हुआ था। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ करते हो। ज़्यादातर चीज़ें तो आप सेम ही करते हो। आपकी जो भी डेली लाइफ की रूटीन है वो ज़्यादातर सेम होती है, कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं, पर एट द एंड एक चीज़ कॉमन होती है कि हर बार आप सुबह उठते हो, रात को सो जाते हो। तो ये कुछ ऐसा लूप है। अब लूप में 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है कंडीशन, दूसरी होती है ऑपरेशन, तीसरी होती है अपडेशन। तो अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बोलूँ तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब तक आपका ये लाइफ का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप अलाइव हो। ऑपरेशन क्या करना है? हर बार आप सुबह उठते हो तो कुछ काम करते हो, तो आप अपनी वर्क करते हो दिन में। थर्ड चीज़ है अपडेशन। हर रोज़ क्या अपडेट हो रहा है? आपका जो एज है वो बढ़ रही है, +1। हर बार आपकी एज एक दिन से बढ़ जा रही है। तो पाइथन में सिंपल सा लूप वही चीज़ है। 2 तरीके के लूप होते हैं, एक व्हाइल होता है, एक फॉर होता है। अब जैसे व्हाइल लूप के बारे में समझते हैं। कुछ भी नहीं है, 3 चीज़ें हैं मैंने बताया, कंडीशन, ऑपरेशन और अपडेशन। यहाँ पे देखते हैं, पुशअप इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा एक लूप स्टार्ट हो रहा है और लूप में ये कंडीशन लगी है कि किसी ट्रेनर ने बोला कि पुशअप करते रहो जब तक पुशअप की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 है, तब तक पुशअप करते रहो। तो ये होती है कि आपकी कंडीशन है, तब तक हमारा लूप चलना है जब तक पुशअप की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 है। ये मेरा ऑपरेशन है कि आप अंदर एक प्रिंट करा रहे हो, और भी लाइनें आप लिख सकते हो। और देखो यहाँ पे इंडेंटेशन है, तो यहाँ पे टैप की दूरी यहाँ पे छुटी हुई है। लास्ट ये वाला पार्ट है मेरा अपडेशन। हर बार आपका पुशअप एक बार बढ़ रहा है, तो ऐसे मेरा यहाँ पे व्हाइल लूप वर्क कर रहा है। नाउ अब नॉर्मल जो और लैंग्वेजेस हैं और पाइथन में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फॉर लूप है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। आपने नॉर्मली ऐसी चीज़ें देखी होंगी, फॉर आई इन रेंज 100 एंड देन प्रिंट सौरभ मिश्रा। ये कोड कौन सा है? ये कोड यही वाला है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब ये मेरा नाम 100 बार प्रिंट कर देगा। ज़रा देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पे जो लिखते हैं ना, ये होता है सीक्वेंस। आप नॉर्मल जो फॉर लूप है, जो नॉर्मल फॉर लूप है और जो व्हाइल लूप है, ये टोटली डिफरेंट है पाइथन में। ये आपका नॉर्मल तरीके से चलता है, इस वाले मेथड को फॉलो करता है, कंडीशन वगैरह लेता है। ये फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये जो फॉर है ये सिंटैक्स है, अंदर वाला जो पार्ट है ये ऑपरेशन है, जो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है दोनों जगहों पे। एक चीज़ है, इस जगह पे क्या है? एक सीक्वेंस है। इस जगह पे मेरा एक वेरिएबल रखा हुआ है। ज़रा प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। उससे पहले व्हाइल लूप का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। व्हाइल लूप सिंपल मैं बोलता हूँ कि पुशअप इज इक्वल टू, मैंने बोला कि 0 है अभी आपका। मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि जब तक मेरा जो पुशअप है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 है। और याद रखना हमेशा कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो या लूप है उसके बाद कॉलन लगता है, और फंक्शन में भी कॉलन लगता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद इंडेंटेशन यानी टैब की दूरी छोड़कर हम आगे से लिखते हैं। हर बार हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट में लिख रहे हैं डू 1 पुशअप, और हर बार हम पुशअप की वैल्यू इक्वल टू पुशअप +1, यानी पुशअप को हर बार एक बढ़ा दे रहे हैं। ज़रा इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एक बात बताओ, ये व्हाइल लूप कितनी बार चला है? कितनी बार ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई है? तो पहली 0 पे ट्रू हुई है, दो और लास्ट 15 पे ट्रू हुई है, यानी 0 से लेके 15 तक ये ट्रू हुआ है। तो ये 16 बार चला, इसलिए देखो 1 से लेके 16 तक, यानी ये मेरा 16 बार पुशअप प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं पुशअप को 1 से स्टार्ट करूँ तो आप देखोगे ये 15 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या है? ये कंडीशन है, ये अपडेशन है, और ये मेरा ऑपरेशन है। कितनी बार चल रहा है हमें बारी बारी चेक करना पड़ेगा। पहली बार पुशअप की वैल्यू अंदर आई, कंडीशन चेक हुई, पुशअप की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 है, बिल्कुल है क्योंकि पुशअप की वैल्यू 1 थी। अंदर हमने एक बार पुशअप प्रिंट कराया, पुशअप की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई। 2 पे चेक हुआ, अंदर गया, 3 पे चेक हुआ, अंदर गया, 4 पे चेक हुआ, 5 पे, 6 पे, ऐसे डॉट 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 14 पे हुआ। देन 15 पे भी कंडीशन चेक हुई, सही है, लूप के अंदर गए। देन 15 के बाद जैसे ही 16 पे हुआ,
तो 16 पे ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया और ये लूप नहीं चला, यानी 15 बार मेरा लूप चल गया। तो ये तो नॉर्मल वाइल लूप है। अब बात करते हैं फॉर लूप की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा कहता है कि पहले आपको फॉर लिखना है, उसके बाद इस जगह पे कुछ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इन लिखना है, उसके बाद इस जगह पे कुछ लिखना है, और इसके अंदर हमें प्रिंट डू वन पुशअप। ओके, अब काम क्या करना है, यहाँ पे मेरा होना चाहिए एक सीक्वेंस, यहाँ पे होता है मेरा एक वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस सिंपल लिस्ट आप बोल लो, ये आपका एक सीक्वेंस है, यानी एक के बाद एक नंबर्स या लेटर्स या स्ट्रिंग कुछ भी अरेंज है, ये आपका सीक्वेंस हो गया। अगर मैं बात करूँ टपल की, 3 4 5 6 7, ये भी आपका एक सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूँ रेंज की, रेंज 1,4, ठीक है, उससे पहले हम रेंज पढ़ लेते हैं क्योंकि रेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। रेंज क्या होता है देखते हैं ज़रा। रेंज का सिंपल सा मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ रेंज 1,4, तो क्या प्रिंट होगा ज़रा चेक करते हैं। तो ये सिंपल मेरा रेंज 1 to 4 प्रिंट हुआ है। एक काम करते हैं, इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। टाइप कन्वर्जन हमने सीख ही लिया, और कन्वर्ट करने के बाद अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो हम देखेंगे 1 2 3 3 वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। तो रेंज सिंपली काम कैसे करता है, रेंज का काम होता है कि हमें अगर कोई लिस्ट बनानी है, कोई टपल बनाना है, कुछ भी बनाना है, सपोज हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे 1 2 से लेके, सपोज 2 से लेके 20 तक नंबर रखने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं लिस्ट कैसे बनाता हूँ, कुछ ऐसे बोलता हूँ LST इज इक्वल टू 2 3 4 देन 5 देन 6 और डॉट 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 डॉट, ऐसे मैं यहाँ पे 20 तक नंबर रखता चला जाऊँ। ये तो पहला तरीका था जो कि बहुत ही गंदा तरीका है क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरा तरीका ये है, हम एक रेंज बना दें कि रेंज हमें एक सीरीज ऑफ नंबर चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 है, एंडिंग पॉइंट 20 है, तो मुझे कॉमा करके 21 लिखना है क्योंकि पाइथन में हमने बात करी थी आखिरी इंडेक्स हमेशा छोड़ देता है, और स्टेप मेरा 1 है। ये मुझे एक रेंज डेटा टाइप की चीज़ जनरेट कर देगा। इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसे देख पाएँ। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं पाते डायरेक्टली, लाइक मैप ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सबको देख नहीं पाते, और भी बहुत सारे, तो हम इसे किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके उसे देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, रेंज बनाते हैं, एक LST लिखते हैं, एक रेंज बनाते हैं। हम चाहते हैं 3 से लेके 15 तक हमें नंबर चाहिए, तो 3 16 1 1 मेरा एक स्टेप है, और इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि डायरेक्टली रेंज को हम देख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट LST कराऊँ तो आप देखोगे, ये पहला वाला प्रिंट है, इसको कमेंट कर दो, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 से लेके 15 तक मेरी सीरीज ऑफ सीक्वेंस अपने आप हो गया है। अब लिस्ट में कराने की जगह अगर आप टपल में भी कराते तो भी कोई खास अंतर नहीं होता, ये मेरा रिजल्ट टपल में आता। तो सीक्वेंस का सिंपल सा काम होता है एक सीक्वेंस जनरेट करना। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, पहला स्टार्टिंग है, यानी 3 से स्टार्ट करो, 16 तक जाओ, और ये मेरा स्टेप है। अगर 1 की जगह मैं 2 करता तो आप देख सकते हो 3 5 7 दो का जंप लेता, 2 की जगह मैं 3 करता तो कुछ 3 3 का जंप लेता। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं चाहता कि -20 से स्टार्ट करो, -40 तक जाओ और -2 का जंप लो, तो आप देखोगे -20 -22 है, और ऐसे वैल्यू चलती रह रही है। तो जैसा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्टार्टिंग एंडिंग और एक स्टेप। तो इतना हमने अगर सीख लिया तो अब फॉर लूप समझना बहुत आसान है। फॉर लूप कहता है कि एक फॉर लूप होगा, एक वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल नेम आप x रख सकते हो, y रख सकते हो, i रख सकते हो, या फिर कुछ भी रख सकते हो, बट हम वेरिएबल नेम लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। फिलहाल मैं आपको नम ले लेता हूँ, फॉर नम इन। अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रख दी 2 4 5 7 कॉलन, देन मैं प्रिंट कराता हूँ नम। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फॉर लूप कितनी बार चलेगा, पहला क्वेश्चन ये है मेरा। तो फॉर लूप उतनी बार चलेगा इस सीक्वेंस का जो साइज होगा, साइज इसका 1 2 3 4, यानी 4 है, यानी ये लूप 4 बार चलने वाला है। तो लूप जब पहली बार चलेगा, अब ये लूप चल रहा है, लूप जब पहली बार चलेगा तो पहला काम होगा नम की वैल्यू ये रख देना। तो पहला काम होगा नम की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा पूरी लूप के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा तो नम की वैल्यू हो जाएगी 4,
ये हो जाएगा, देन 5, देन 7। तो नॉर्मल वाइल लूप में क्या होता था? नॉर्मल वाइल लूप में मेरे पास कंडीशन होती थी कि लूप के 3 पार्ट होते थे। पहली चीज़ होती थी कंडीशन, कि कब तक चलना है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, नंबर में होती है, कंडीशन नंबर में होती है कि साइज ऑफ सीक्वेंस के बराबर मेरा ये फॉर लूप चलना है। दूसरा ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन यहाँ पे भी सेम है। तीसरा अपडेशन क्या है? अपडेशन सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो अपडेशन होता है इस वाली नम वेरिएबल में। और वो अपडेशन क्या होता है कि एक के बाद एक सीक्वेंस में जो नंबर पड़े होते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आती जाती है। तो अगर मुझे कोई एक लूप चलाना है कि मुझे नंबर 100 बार कोई काम 100 बार कराना है, सिर्फ मुझे इतना काम है, तो मैं एक फॉर लूप लूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन। अब मुझे एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसका साइज 100 हो, नो मैटर उसके अंदर एलिमेंट क्या हो, साइज सिर्फ 100 होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि मुझे इस लूप को 100 बार चलाना है। तो आप सिंपल रेंज के पास जाओ, रेंज से कहो 0 से स्टार्ट करो, 100 पे ख़त्म कर दो, और एक का स्टेप ले लो, यानी ये चलेगा 0 से 99 तक, यानी टोटल 100 नंबर यहाँ पे है। आप इस रेंज को ऐसे भी लिख सकते थे कि रेंज ले लो 1 से लेके 101 तक ले लो, एक का स्टेप लो, ये भी आपका 1 से लेके 100 तक चलेगा, और इसमें भी आपके 100 ही नंबर हैं। तो डिपेंड करता है सिर्फ साइज़ पे। तो जब हमें सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि इतनी बार चलाना है, तो मैटर नहीं करता आप 1 से 101 तक चलाओ या फिर 0 से 100 चलाओ। तो जनरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेंज 0 से 100, 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज 100। आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दोगे तो 0 से ले लेगा। ये वाला जो सिंगल नंबर होता है ये आपका एंडिंग इंडेक्स बताता है, और यहाँ पे स्टेप 1 अपने आप हो जाता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ फॉर आई इन रेंज 100, इसका मतलब क्या है? 0 से शुरू है, 100 तक जाएगा और 1 का स्टेप लेगा, यानी जो बेसिकली जो सीक्वेंस है ये 0 से 99 तक जनरेट होगा। अब इसके अंदर हम 100 टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि हमारा नाम है, तो नाम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज नाम लिख दिया जीत यहाँ पे, तो सिंपल सा ये लूप चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराओ। अब बात हुई नहीं कि आपको सिर्फ प्रिंट कराना है, आपको नंबर भी प्रिंट कराना है। तो अगर आपने लिखा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, अब आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो। इस जगह पे आप एक लिस्ट लिख सकते हो। लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आप यहाँ पे इस जगह पे एक लिस्ट लिख सकते हो। यहाँ पे अब आपको एक वेरिएबल देना होगा, क्योंकि आपको जो भी यहाँ से वैल्यू निकली है उसे प्रिंट भी कराना है। तो आपने यहाँ पे नम लिख दिया और प्रिंट करा दिया नम को। आप ये भी लिख सकते हो। इस चीज़ को इतना ना लिखना पड़े, इससे अच्छा रेंज पे भी ये काम हो जाता है, सेम काम, क्योंकि रेंज भी एक तरीके का सीक्वेंस ही है, भले ही हम उसे डायरेक्टली देख ना पाएँ। तो रेंज का सिंपल सा काम है, 1 से शुरू करो, 11 पे जाओ, एक का स्टेप लो। स्टेप आप नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो 1 का स्टेप ले लेता है, और हर बार आप नम प्रिंट कराते जाओ, ये भी सेम ही है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ इसका, कि 1 से लेके आपको 11 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो फार नम इन रेंज 1 से लेके 11 तक आपको नंबर प्रिंट कराना है। अगर आपने इस 1 नहीं दिया, यहाँ पे आपने 11 छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 0 से 11 तक लेने लगेगा, यानी 0 से 10 तक। हमें चाहिए 1 से कहाँ तक चाहिए? 1 से लेके 10 तक चाहिए था। ओके, 1 से 10 तक चाहिए था, इसलिए हमने 11 लिया। और हर बार हम यहाँ पे प्रिंट अगर नम कराएं तो आप देखोगे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12 से 15 तक प्रिंट कराना है, तो यहाँ 12 लिखो, यहाँ 16 लिख दो, रन करा दो, देखो 12 से 15 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि हमें लिस्ट और लिस्ट के साथ साथ इंडेक्स भी प्रिंट कराना होता है अक्सर। तो सपोज़ मेरे पास एक लिस्ट है, LST, लिस्ट कुछ ऐसी है, 6 7 12 25 23। हमें एक ऐसा लूप चलाना है जहाँ पे हर एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स भी प्रिंट हो। तो आप देखो लिस्ट की साइज़ क्या है। लिस्ट की साइज़ ऐसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LST। n में आपका लिस्ट की लेंथ आ जाएगी। मैं अब i की बात करता हूँ, क्योंकि अब हमें कुछ इंडेक्स जैसा निकालना है और एलिमेंट जैसा निकालना है। इन सब केसों में हम लोग i यूज़ कर लेते हैं, फॉर i इन। अब हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जो 0 से शुरू हो और n-1 तक जाए। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि जो 0 से स्टार्ट हो और 4 तक जाए, क्योंकि
ये लास्ट वाला इंडेक्स मेरा n-1 होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर आई इन रेंज 5 भी लिख सकता हूँ, जो 0 से 4 तक चलेगा, या फिर मैं n लिख सकता हूँ। और हर बार अगर मैं प्रिंट आई प्रिंट कराऊँ तो आप देखोगे क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4। यानी ये जो अभी तक जो मैंने कोड लिखा है ना, इसका इस लिस्ट से अभी तक कोई वास्ता नहीं है। ये जो लोग को लगता है कि ये जो रेंज है ये इंडेक्स इसके अंदर से निकालता है, बट जो फॉर लूप है पाइथन का वो किसी के अंदर से इंडेक्स नहीं निकालता, बल्कि हम एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर देते हैं जिसका जो इंडेक्स है वो वैसा ही हो जैसा लिस्ट का इंडेक्स है। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक आ गया। अब आई के बाद अगर आप LST ऑफ आई हर बार प्रिंट कराओ तो आप देखोगे 0 के साथ साथ यहाँ पे सामने वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ आपको कि 0 से ना शुरू होके बल्कि 4th इंडेक्स से शुरू हो। तो आपको फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि फॉर आई इन रेंज। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, n-1 से, यानी 4 से स्टार्ट करना है। जाना कहाँ तक है, -1 तक जाना है, और -1 का आपको बैक स्टेप भी लेना है। तो -1 तक जाना है, यानी n-1 से लेके n-1 आता है 4 से लेके 0 तक जाएगा, क्योंकि आखिरी छोड़ देगा। अब मैं अगर आपको प्रिंट आई करके दिखाऊं तो आप देखोगे 4 3 2 1 0, और आई कॉमा करके अगर मैं लिस्ट ऑफ आई भी प्रिंट करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप देखोगे ये टोटली उल्टा प्रेजेंट करने लगा है। तो यही है, सिंपल सा फॉर लूप चलाना है। अगर इस पर क्वेश्चन करा जाए, मैं आपसे बोलूँ कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ, एक काम करते हैं, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट का नाम है 2, 3, 4, 17, 23, 29, 31। मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि जो मेरा 17 है वो किस इंडेक्स पे है, यानी k की वैल्यू मेरी 17 है और आपको बताना है ये 17 किस इंडेक्स पे है। तो मैं आंसर एक ले लेता हूँ जिसे बोल देता हूँ कि -1 है, कि मुझे नहीं पता किस इंडेक्स पे। मैं सारे इंडेक्स पे जा के चेक कर लूँगा। तो फॉर आई इन रेंज, अब आपको एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जो 0 से स्टार्ट हो और इस वाले वैल्यू तक जाए। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LST। मैं चाहता हूँ एक ऐसा सीक्वेंस बनाऊँ जो 0 से स्टार्ट हो और लेंथ ऑफ LST तक जाए। ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अगर मैं 0 ना लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस n की जगह अगर मैं डायरेक्टली लेंथ ऑफ LST लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे कोड थोड़ा छोटा हो जाता है। अब अगर मैं आई प्रिंट आपको करके दिखाऊं तो एक हमने सीक्वेंस बना लिया जो 0 से लेकर 7 तक इंडेक्स तक प्रिंट हो रहा है, और ये मेरा 7th इंडेक्स है। हर बार मैं चेक करता हूं कि क्या जो मेरी LST ऑफ आई ये क्या बराबर है k के। अगर बराबर है, अगर किसी टाइम पे LST ऑफ आई k के बराबर हो गया, इसका मतलब मैं आंसर को बोल दूंगा कि हाँ यही वो आंसर है, यही वो आंसर है जहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, सॉरी यही वो इंडेक्स है जहाँ हमें आंसर मिल चुका है 17। तो पहली बार आई में क्या आएगा, सीक्वेंस में हमने पहले देख लिया था, पहली बार 0 आएगा। LST ऑफ 0 चेक होगा 2 है, क्या 2 17 के बराबर है, नहीं। 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 17 पे। जब मेरा जो आई की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4, जब 4 हो जाएगी तो LST ऑफ आई मेरा 17 हो जाएगा। उस टाइम पे 17 इक्वल टू 17 आंसर बराबर हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आंसर में आई भर जाएगा। इसी टाइम पे हम कर देंगे ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब होता है जब भी कहीं ब्रेक लगा होता है तो वो इससे जस्ट बाहर जो लूप लगा होता है उसे ब्रेक कर देता है। एक दूसरी भी चीज़ होती है जिसे कॉन्टिन्यू कहते हैं। कॉन्टिन्यू का काम होता है कि नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसे स्किप कर देता है, जो हम आगे किसी प्रॉब्लम में देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आंसर कराऊँ तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लेट्स रन। आंसर आपका 4th आ गया, यानी 4th इंडेक्स पे मेरा 17 प्रेजेंट है। सपोज हम किसी ऐसी वैल्यू की तलाश में जो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी 101। अब आप देखो कि आंसर की वैल्यू -1 है, यानी वही है जो पहले हुआ करता था। तो ये सिंपल सा, इसे लीनियर सर्च भी कहते हैं। कितना बहुत आसान सी चीज़ है। इस कोड को अगर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना मुझे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फंक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, और कमेंट भी कर देना। मैंने देखा आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भले ही आप लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, बट एटलीस्ट कमेंट कर दो आपके मन में जो भी चल रहा हो।